यस बैंक शेयर को लेकर। गौरांग सर, यस बैंक में हम देख रहे हैं कि फिर से एक तेजी की शुरुआत हुई है। 23 रुपए के भाव के ऊपर जाकर अब ये शेयर ट्रेड कर रहा है। लगातार 3-4 सत्र की तेजी है, और तेजी इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपना एनपीए पोर्टफोलियो बेचा, उससे 150 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। हालांकि क्या इतना बड़ा सिग्निफिकेंट है कि ये तेजी इसमें हो रही है? पहले तो आप ये बताइए। और दूसरी चीज, इसमें इस लेग की रैली की प्रॉफिट चेकिंग कब करनी है, या फिर आपका व्यू ये है कि अब ये चल पड़ा है शेयर और थोड़ा सा चलेगा लंबा? देखिए अभिषेक, यस बैंक को लेकर पहले तो हमारी सूची में था वित्तीय क्षेत्र में, लेकिन जो भी पहले की मैनेजमेंट को लेकर के खबरें आई और जो नकारात्मक परिस्थिति बनी, उसके पश्चात हमने जो कवरेज थी वो निकाल दी थी। पहले तो खरीदारी की थी, फिर बेचने की करी। बेचने के लक्ष्यांक आ गए थे नीचे की तरफ, फिर वो कवरेज निकाल दी थी। तो मौजूदा कवरेज है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, खबरों पर यहाँ पर सेंटिमेंटल आप दायरा देखते हैं ऊपर के, लेकिन जब नतीजे आते हैं, आप इस वित्तीय वर्ष के दूसरी तिमाही के नतीजे देख लीजिए। जो सुधार की उम्मीद थी उसमें गति बिल्कुल धीमी चल रही है। मेरा विचार ये है कि अगर आपको वित्तीय क्षेत्र में निवेश करना ही है, निजी क्षेत्र बैंक में निवेश करना ही है, तो यस बैंक की तुलना में बहुत सक्षम और मजबूत बैलेंस शीट और सक्षम बैंक्स है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। एक उदाहरण अगर छोटी बैंक का मैं दे सकूं यहाँ पर निजी क्षेत्र की, तो वो है मेरे ख्याल से फेडरल बैंक, और दूसरी है सिटी यूनियन बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी पहले सूची में थी, लेकिन वहां पर भी लक्ष्य आने के बाद हमने वो कवरेज में बिकवाली की राय दी है। तो मौजूदा परिस्थिति में मैं फेडरल बैंक और सिटी यूनियन बैंक, ये दो बैंक हमें ज्यादा पसंद आते हैं। और अगर परिवर्तन में सुधार होता है आने वाले तिमाहियों में यस बैंक के, तब जाकर के हम फिर से हमारी सोच और विचारधारा में बदलाव करेंगे, लेकिन तब तक खबरों के आधार पर ज्यादा चलता है ये स्टॉक। ठीक है, फेडरल बैंक पहला शेयर, दूसरा सिटी यूनियन बैंक।